अयोध्या में घट गई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना जिसकी कहानी आज अगर आप अंत तक सुन लेंगे ना, लिटरली बता रहा हूं, डर के मारे आपका सर तक चकरा जाएगा। ये घटना से कुछ साल पहले दो दोस्तों के साथ बड़ी खतरनाक और अजीबोगरीब तरीके से घटी थी। दरअसल बात ऐसी है कि अयोध्या के दो अलग अलग परिवार में संकेश और आशीष नाम के ये लड़कों का जन्म हुआ था। दोनों खुशहाली से अपना जीवन यापन अपने अपने परिवार में कर रहे थे। भाई अगर संकेश के परिवार की बात करें ना, तो एक तरीके से संकेश पूरा पुजारी परिवार से बिलोंग करता था। संकेश के दादाजी, पिताजी, संकेश खुद बजरंगबली और श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती तो ऐसा लगता कि सामने स्वयं श्री राम और बजरंगबली खड़े होकर हमारी परेशानियों से हमको तुरंत बाहर निकाल ले रहे हैं। लेकिन एक दिन की बात है, संकेश को उसके गांव में एक काम आता है। दरअसल उसकी मम्मी ने गांव में ना उसके कुछ दूसरे रिश्तेदार रहा करते थे, बुआ लोग रहा करती थी। तो उसकी मम्मी ने ना अयोध्या में कुछ बनाई अपने रिश्तेदारों के लिए। कुछ रहा होगा भाई। संकेश को बोली कि ये बहुत अर्जेंट है, तुझे अपनी बुआ के घर ये चीज़ पहुंचाना है। संकेश की बुआ का घर अयोध्या से लगभग 6 से 7 घंटे की दूरी पर था। एक छोटा सा गांव था। संकेश के पास खुद की कार थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अगर आशीष से पूछ लूं और उसको अपने साथ लेकर जाऊं तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। संकेश ने फ़ोन लगाया और आशीष से पूछा कि चल रहा है क्या भाई, मैं बुआ के घर गांव जा रहा हूं, सुबह सुबह निकलेंगे, वहां पे अपन सही समय पर पहुंच जाएंगे, वहां पे उनको देंगे, थोड़ा बहुत रुकेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो आशीष ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है कि वहां पे ज़्यादा रुकना नहीं है तो चल लेता हूँ, तू भी अकेला बोर नहीं होगा और मुझे भी ऐसा कोई काम नहीं है। बस ठीक 2 दिन बाद ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और आशीष के साथ बुआ के गांव की तरफ निकल जाता है। सुबह सुबह 5 बजे के आसपास निकला था, दोपहर होते तक पहुंच जाता है। बुआ जी को दिया सामान वामान, नाश्ता पानी किए इन लोगों ने, और फिर 7 बजे के आसपास आशीष को अयोध्या से कुछ फोन आ गया। उसका भी तो अपना काम धंधा लगा हुआ था ना कि भाई लौटना पड़ेगा, अर्जेंट काम है। आशीष ने बोला कि रुकने वाला प्लान कैंसिल, चाय पानी नाश्ता तो हो गया, सारा काम तो हो गया है, रुक नहीं सकते, अब निकलना पड़ेगा। संकेश ने भी कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बुआ जी चलते, हम थोड़ा काम है। इन लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट किए। 7 बजे के आसपास, 7 सवा 7 बज रहे थे और बुआ जी के छोटे से गांव से अपनी 4 व्हीलर से निकल गए। 3 घंटे की जर्नी हो चुकी थी। लगभग 10:30 बज रहे थे। पता नहीं क्यों संकेश को नींद का झोंका आने लगा गाड़ी चलाते चलाते। आशीष ने नोटिस कर लिया, क्यों भाई गाड़ी चलाते चलाते सो रहा है क्या? थोड़ी ही देर में हम लोग अपने एरिया में टच कर जाएंगे, अब इतना भी दूर नहीं बचा हुआ है, खाली रास्ता था तो काफी आगे आ गए हैं, चला ले फटाफट। संकेश बोलता है कि नहीं हो पा रहा है, एक काम करते हैं 5 मिनट रुक जाते हैं। फिर आशीष बोलता है कि ठीक है, रोक रहा है तो रोक दे, मुझे भी वॉशरूम जाना था, मैं सुसु करके आ जाता हूँ, जब तक तू भी अपना थोड़ा चेहरा वैला पानी से मार ले। ठीक है, गाड़ी को साइड में लगाया गया। संकेश उतरा, अपना मुंह धोने लगा। आशीष भी साइड में जंगल जैसा एरिया था, वहां पर उतरकर आगे की तरफ वॉशरूम के लिए जाने लगा। संकेश ने मुंह धोते धोते नोटिस किया कि अरे इतना दूर क्या जा रहा है, दोस्त ही है मेरा, बचपन का दोस्त है, आजू बाजू में खड़े होके हमने सुजुकी है, इतना दूर कहाँ निकल रहा है। इसने आवाज भी लगाया, रे आशीष कहाँ निकल रहा है। लेकिन आशीष ने पलटकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, थोड़ी और आगे चला गया। इसने भी सोचा छोड़ो जाने दो, हाँ मैं बैठता हूँ और कुछ स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह है, थोड़ा सा खा लेता हूँ, तो कुछ चबाने से, कुछ खाने से अक्सर नींद उड़ जाया करती है। तो अपनी कार में बैठा और चिप्स का पैकेट खोला और खाने लगा। इसने नोटिस किया 5 मिनट बीत गए, ये आया नहीं। अपनी गाड़ी से उतरा और देखने लगा, कहाँ गायब हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है। आवाज लगाया, आशीष कहाँ है तू, आ जा भाई, इतना क्या टाइम लग रहा है, पूरा टैंकर लेके घूम रहा था क्या पेट में। लेकिन आशीष का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये कुछ सेकंड रुकता है और फिर अचानक से दिमाग में आता है, अरे हो सकता है ज्यादा हल्का ही होने लगा होगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैं बैठता हूँ और अपनी कार में कोई गाना वाना लगाता हूँ। ये बैठा और कोई गाना प्ले कर दिया। अब पूरी तरह से नींद उड़ चुकी थी, लेकिन 15 मिनट भी बीत गए थे, आशीष अब तक नहीं आया। इसने अपना मोबाइल निकाला और आशीष के मोबाइल का नंबर डायल किया। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली स्विच्ड ऑफ। इसको बड़ी हैरानगी हुई कि यार अभी तक तो इसका मोबाइल चालू था,
गाड़ी में बैठे बैठे ये अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। वो दरअसल 2010 की कहानी है। उस समय अपने जो कीपैड वाले मोबाइल होते थे उसमें वो सांप वाला गेम बहुत ज़्यादा प्रचलित था, तो वही वाला वो गेम खेल रहा था। तो संकेश सोचता है कि यार अभी मैंने एक बार नज़र पड़ी थी गाड़ी चलाते चलाते, तो सांप वाला गेम खेल रहा था, अभी कैसे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। और आज के ज़माने जैसे मोबाइल नहीं होते थे पहले, जो कीपैड वाले होते थे, इनकी बैटरी बहुत चलती थी। ये सोचने लगा और सोचा कि अब ज़्यादा ही टाइम हो गया है यार, अब मुझे आगे जाके देख के आना चाहिए, भले ही कुछ दिख जाए लेकिन ठीक है, पता तो चलेगा वो ठीक है कि नहीं है। इसने अपनी गाड़ी को लॉक किया और बढ़ चला उस तरफ जहाँ पर आशीष गया था। आवाज़ भी लगाते रहा, आशीष तू यहाँ पर है क्या, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, अरे हाँ हूँ, कुछ तो बोल। लेकिन ये काफ़ी आगे बढ़ गया और आशीष की कुछ भी आवाज़ नहीं आई। इसको अब थोड़ा सा डर लगने लगा क्योंकि ये इलाका पूरी तरह से सुनसान था। आवाज़ दूर दूर जाकर वापस से ही इसके कानों में टकरा जा रही थी, तो फिर आशीष को क्यों सुनाई नहीं दे रही थी। डर के मारे इसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ये थोड़ी आगे देखता है कि इसको एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ये जो बरगद का पेड़ था, इसमें ना किसी ने बहुत सारे जैसे कि अलग अलग काले रंग के जो रिबन्स होते हैं वो बांध के रखे थे। ये देखकर पूरा शॉक्ड हो गया क्योंकि इसने जीवन में जब कभी भी ऐसे बरगद के पेड़ देखा था, इसने यही देखा था कि रिबन तो लोग शायद बांधते हैं, कोई पट्टे लोग बांध देते हैं, लेकिन वो पूजा से रिलेटेड होते हैं, लाल रंग के होते हैं, केसरी रंग के होते हैं, लेकिन ये काले रंग के रिबन्स ऐसे क्यों हैं। ये थोड़ी और आगे गया, इसने अब अपने मोबाइल का टॉर्च भी चालू करके रखा था, हाँ ऐसा नहीं है कि पूरा अंधेरे में ही चल रहा है। ये थोड़ा और आगे गया और उस पेड़ के ऊपर नजर डाला तो क्या पाया, पेड़ की ऊपर वाली डालियों की तरफ, जो पेड़ के वो जो है ना वो डाल जो होते हैं, उसमें ऊपर की तरफ मटके लटके हुए हैं। तो ये देखकर थोड़ा सा सहम गया क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार किसी के अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियां को लेकर आया जाता है और अपने घरों से थोड़ा दूर, अपने गांव से थोड़ा दूर, शहर से थोड़ा दूर किसी पेड़ में कुछ दिनों के लिए बांध के छोड़ दिया जाता है। इसने देखा यहाँ पर ऐसी एक दो मटके नहीं बल्कि काफ़ी सारी मटकियाँ हैं। अरे यार ये पेड़ जो था ना, इस पेड़ की ऊपर वाली डाल पूरी तरह से मटकियों से भरी हुई थी। अब ये चीज़ इसके दिमाग में थोड़ा सा ट्रिगर करी। फिर अचानक से इसको ये फील हुआ कि बरगद के पेड़ के पीछे की तरफ कुछ तो हलचल हुई है। दरअसल ये बरगद का पेड़ पूरी तरह से नॉर्मल नहीं था। ये बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरा भी बना हुआ था, जैसे कि नॉर्मल जो चबूतरे रहते ना बैठने वगैरह के लिए, वैसा बना हुआ था। और जहाँ पर ये खड़ा है बिल्कुल उसको उसकी दूसरी तरफ से, पेड़ के पीछे की तरफ से किसी कुछ हलचल समझ में आई। ये फिर से बोला, आशीष तू है क्या, देख मजाक मत कर, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन पेड़ के उस तरफ से किसी का भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर क्या था, ये अपने कांपते हुए कदमों से टॉर्च की लाइट आगे की तरफ मारते हुए पेड़ के पीछे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही पेड़ के पीछे पहुंचा, क्या पाया कि उसका दोस्त आशीष ही वहां पर है, लेकिन सही सलामत हालत में नहीं, बेहोशी की हालत में। ये तुरंत समझ गया कि शायद जब ये पेड़ के इस तरफ था और उस तरफ से कुछ होने का एहसास हो रहा था, वो कोई और नहीं था बल्कि आशीष ही था, जो अब तक शायद उस पेड़ से टिक कर बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन फिर वो जमीन पर गिरा। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में ये भी आया, कहीं ये मर तो नहीं गया है। ये तुरंत उसके पास बढ़ा और उसके शरीर को हाथ लगाया तो शरीर पूरी तरीके से ठंडा पड़ा हुआ था। ये और भी डर गया, सांसें चल रही है कि नहीं चेक करने के लिए यहाँ पर हाथ ले गया तो ये पाया कि आशीष की सांसें चल रही है, जान में जान आई। लेकिन उसका शरीर ऐसा अकड़ा हुआ था ना, जिसे देखकर इसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि शायद आशीष ने कुछ तो ऐसा देखा है जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा डर गया और उस डर की वजह से ही शरीर पूरा ठंडा पड़ गया, शरीर ऐसा अकड़ गया और ये बेहोश हो गया। इसने आओ सोचा ना ताओ, इसने डिसाइड किया कि मैं अपने दोस्त को अपने कंधे में लटकाता हूँ और गाड़ी की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे इसने अपने दोस्त को अपने कंधे में लटकाया ही, अपनी गाड़ी की तरफ चलना शुरू किया ही है कि इसको दिशा भ्रम होने लगा। इसका दिमाग खराब हो गया कि मैं कहाँ से आया था यार। अब उस ज़माने में, आज के ज़माने जैसे मोबाइल में, कीपैड वाले मोबाइल में गूगल मैप्स वगैरह कहाँ, तो ये फिर भी चलने लगा। ये जैसे जैसे आगे चलता
वैसे वैसे ऐसा लगता कि रास्ता और दूर होता जा रहा है। थोड़ी देर और आगे चलता तो ऐसा लगता ये घूम फिर कर उसी बरगद के पेड़ के पास आ जा रहा है। जब ये चीज 5-6 बार रिपीट हो गई तो ये लगातार हनुमान जी का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फिर चला, लेकिन फिर से वही पेड़ वापस आ गया। अब डर मानो इसको चारों तरफ से घेर लिया था। दोस्त भी बेहोश था और धीमी धीमी सांसें चल रही थी। यह हार मानने लगा और उसी पेड़ के पास अपने दोस्त को वापस से उतारा और खुद भी टिक कर बैठ गया। और इसको आखिरी चीज कुछ भी समझ में नहीं आई। यही सोचा कि अब मरूंगा तो बजरंगबली का नाम लेते हुए ही। आंख बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और हनुमान चालीसा आधी ही हुई होगी, लिटरली। हे भाई, हे! ये आवाज उसके दोस्त आशीष की नहीं थी, ये किसी बूढ़ी औरत की आवाज थी। ये तुरंत अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है। हाथ में एक लाठी है, मुंह में दांत नहीं है, झुर्रियों से पूरा चेहरा लटका हुआ है और साथ ही साथ उस बुढ़िया की आंखें भी नहीं है। कुछ सेकंड के लिए उस बुढ़िया को देखकर ये डर गया। बुढ़िया बोलती है कि मुझे लग रहा है तू मुझे देख कर डर रहा होगा, लेकिन सच बताऊं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दरअसल मैं थोड़ा आगे ही रहती हूँ। मेरा पति बहुत बीमार है और मैं अंधी बुढ़िया। मुझे और मेरे पति को बहुत भूख लगी हुई है। आज खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया है। थोड़े नींबू मिल जाएंगे क्या? संकेश बोलता है कि नींबू? हाँ, नींबू मिल सकते हैं। दरअसल मेन रोड की तरफ मेरी कार खड़ी हुई है, उसमें मैंने ढेर सारे नींबू रखा हुआ हूँ। अगर आप बोलो तो मैं आपको नींबू कार में पहुँचने के बाद दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे मेरी कार तक पहुँचने में मदद करेंगे? दरअसल मैं इस रास्ते में भटक गया हूँ। जंगल से बाहर निकलने का कोई भी समाधान समझ में नहीं आ रहा है। आप आगे आगे चले, मैं आपके पीछे पीछे चलूँ तो शायद मेरी मदद हो जाए। बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं तो अंधी औरत हूँ, कुछ समझ नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी जितना सूंघ सूंघ कर समझ सकती हूँ मैं तुझे सड़क की तरफ ले जाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हो सकता है कि रास्ते में भी मुझे भूख लगेगी, लेकिन ये चीज़ सोच लेना, मुझे ज़्यादा भूख लग जाती है तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी। और फिर ये मत सोचना कि मेरे पास दांत नहीं है। जैसे उसने ये बोली उसकी आवाज बड़ी विचित्र तरीके से डरावनी हो गई। संकेश उसको देखता ही रह गया और समझ गया ये बूढ़ी औरत एक नॉर्मल औरत तो नहीं है। कुछ भी हो, अगर उसको ललचा कर रखो तो अपना काम निकाला जा सकता है, बस घबराना नहीं है। बूढ़ी औरत आगे चलने लगी। इसने अपने दोस्त आशीष को फिर से कंधे में टांगा और बूढ़ी औरत के साथ चलने लगा। फिर बूढ़ी औरत क्या बोलती है कि देख, बहुत देर हो गया है चलते हुए, मुझे भूख लग गई है, तू मुझे कुछ खाने के लिए दे देना। संकेश बोलता है कि अभी नहीं है मेरे पास, मैंने आपको कहा ना कि मेरी गाड़ी में रखा हुआ है। बूढ़ी औरत कुछ नहीं कहती, फिर लकड़ी टेक टेक कर आगे चलने लगती। फिर थोड़ी आगे जाती, फिर कहती कि देख, बहुत देर हो चुकी है, अब अगर तूने मुझे खाने के लिए नहीं दिया ना तो किसी भी चीज का मांस मिलेगा तो मैं चबा कर खा जाऊंगी, और फिर मैं ये नहीं सोचूंगी कि कोई इंसान का है या जानवर का। जल्दी मुझे कुछ खाने को दे। संकेश बोलता है हाँ, बस 2 मिनट, शायद हम लोग गाड़ी तक पहुंचने ही वाले हैं। फिर वो बूढ़ी औरत चलती 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 चलती, लेकिन ये घूम फिर कर वहीं पर आ जाता। जब वापस ये घूम फिर कर 5-6 बार वहीं पर आ गया ना, अब ये बोला कि अब मेरा खेल खत्म है। चीज रिपीट हो रही है। ये बुढ़िया औरत कोई और नहीं, ये छलावा है, और इस जंगल में इस औरत का छलावा चल रहा है। अब बचने का एक ही तरीका है कि मैं मेन रोड की तरफ ना जाऊं, कहीं और जाऊं, जंगल की तरफ ही। ये उस बूढ़ी औरत से कहता है कि देखिए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आप मुझे अगर आपके पति के पास तक लेकर जाएंगी तो शायद मैं उन्हें देखकर कुछ समाधान निकाल पाऊंगा। आप अपने पति के पास ले चलिए, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, कुछ सोचता हूँ तब तक। बुढ़िया औरत बोलती है कि ठीक है, चल। अब बुढ़िया औरत चलते 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 उसको पता नहीं कहाँ लेके जाने लगती है। भाई, ये रास्ता और भी ज्यादा सुनसान और भी ज्यादा खतरनाक था। अब ये डरने लगा और भी ज्यादा। फिर मन ही मन बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ रिपीट करने लगा। अब ऐसा कहा जाता है ना कि बजरंग बाण का पाठ करो तो हनुमान जी आपको बुरी से बुरी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आ ही जाएंगे।
और ये पाठ बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। अचानक से थोड़ी आगे जाने के बाद एक बुढ़ा आदमी दिखाई दिया भाई। एक पत्थर था, इतना बड़ा पत्थर, उसके ऊपर बैठा हुआ है। उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाया, वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। बुढ़ी औरत बोलती है, मेरा पति आ गया, दे अब उसको कुछ खाने को। बूढ़ा आदमी ना वहीं पे मुंह किए किए बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तू कुछ खाने का लाई है कि नहीं। ये तुरंत ही बड़ी हिम्मत करके बोलता है कि खाने का मैं ला सकता हूँ, लेकिन ना बात यह है कि मैंने ये सुना था कि इस जगह के आसपास एक गांव है, अगर आप मुझे उस गांव तक पहुंचा दे तो मैं आपके लिए पक्का खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी बोलता है, जा अभी के अभी कुछ खाना लेकर आ, इसको लेके जा किसी गांव में। वो बुढ़ी औरत कुछ नहीं बोलती है भाई, दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है। ये पता नहीं कैसे अपने आप के ऊपर विश्वास कर रहा था, बजरंगबली के ऊपर विश्वास कर रहा था। कंधा दुख गया था क्योंकि कंधे में दोस्त लटका हुआ था, बहुत देर हो गई थी। लगभग और 15 मिनट चलने के बाद इसे ये महसूस हुआ कि वो जो औरत है ना, उसके चलने की रफ्तार बहुत कम हो गई है। इसने नोटिस किया कि समय हो चुका है लगभग ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का। ये समझ गया कि मैं बस कुछ मिनटों तक इस औरत को उलझा दूं, मैं बच सकता हूं। ये उलझाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन वो औरत उलझी नहीं। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय निकला है, इसने ये पाया कि सामने एक बस्ती दिखाई दे रही है। वो औरत वहीं पर रुक गई। इसने नोटिस किया, देखो किस्मत वाली बात, इसने नोटिस किया सामने बस्ती, ये औरत रुकी, ये औरत पलटी और बस इतना ही बोला है, बजरंगबली अगर आज आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लेना, मैं आपके हवाले। इसका ये बोलना हुआ है। वो औरत ने जोर से चिल्लाई, इसको पलट के देख के ये आवाज पूरे इलाके में गूंज पड़ी। ये इतना तेज भागा है ना वो घर की तरफ, मतलब जो बस्ती दिख रही थी उस तरफ, जैसे कोई लिमिट नहीं। अपने दोस्त को लेकर, अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। शरीर भी हट्टा कट्टा था तो इतनी जल्दी हार भी नहीं माना। इसका दोस्त आशीष उतना हट्टा कट्टा नहीं था, दुबला पतला था, इसलिए इसने उसको कंधे में डालकर आधे घंटे से ज़्यादा आराम से चल लिया था। फिर क्या था, ये भागते हुए पहुंचा एक घर में, और किस्मत से वो गांव के मुखिया का घर था। गांव के मुखिया के पास पहुंच के तुरंत उसने पूरी बात बताया। मुखिया ने भी बोला, तुम क्या पागल हो गए हो क्या, तुम इस तरफ आए तो आए क्यों। ये जंगल को बहुत खतरनाक तरीके से भूतिया माना जाता है। दरअसल बात यह है कि जहाँ की तुम बात बता रहे हो ना, जो चट्टान के पास तुमको वो बुढ़ा मिला, वहाँ पर एक बूढ़े आदमी और औरत का घर हुआ करता था। वो इस गांव के ही किसान थे। एक दिन हुआ ऐसा कि गरीबी से मार खाकर दोनों ने इस उम्र में खुद को खुश कर लिया। तब से लेकर आज तक कोई भी रात बेरात उस जंगल की तरफ जाता है ना, तो होता ऐसा है कि बुढ़ा बुढ़िया उसे ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन उसे सिर्फ खाने का ही कुछ मांगते हैं। वो ना भी दे तो कुछ करेंगे नहीं, खाने का मांगते रहेंगे। एक तरीके से मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो वो हार्मलेस स्पिरिट्स हैं। ये तुरंत समझ गया कि यार कुछ भी हो, चाहे वो हार्मफुल हो या हार्मलेस हो, सामने दो खतरनाक आत्माएं थी। वो लिटरली इतना खतरनाक एक्सपीरियंस दे गई जो ये ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। खैर, मुखिया जी ने कुछ, एक वैद्य था गांव का, उसको बुलाकर लेकर आए, मतलब डॉक्टर, गांव का डॉक्टर था। वो तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट शुरू किया, इसको एक दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, और किस्मत से भाई आशीष को होश आया थोड़ी देर बाद। फिर आशीष से इसने पूछा कि भाई तुझे क्या हो गया था। तो आशीष ने बताया कि जब यार मैं गाड़ी से निकलकर वॉशरूम करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा ना, तो मुझे ना किसी की रोने की आवाज़ सुनाई थी। ऐसा लगा कि कोई भूख से या दर्द से रो रहा है। मैंने सोचा कौन है कौन नहीं, देख लेता हूँ। अपनी गाड़ी में तो कुछ खाने पीने का रखा ही हुआ है, एक बार देख के उसको अपनी गाड़ी तक ले आऊँगा, कुछ दे दूँगा। लेकिन मैं आगे बढ़ता ही गया। मैं रुकना भी चाह रहा था लेकिन रुक नहीं पाया। फिर उस बरगद के पेड़ के पीछे पहुंचा। अचानक से मुझे एक बहुत बड़ी खतरनाक काली आकृति दिखाई दी। वो लिटरली एक 3D शैडो थी इंसान की, जिसे देखकर मैं बहुत डर गया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, अभी मेरी आंख खुली है। बताओ, होश आ गया। ये दोनों बोले कि भाई साहब अगर आप में से कोई मदद कर सके तो मदद कर दीजिए, उधर उधर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो गांव के 3-4 लोग इनके साथ इनको छोड़ने के लिए वहाँ तक आए हैं। फिर ये लोग अपनी गाड़ी वाड़ी उठाकर वापस अयोध्या पहुँचे। सीधे हनुमानगढ़ी में जाके बजरंगबली के सामने माथा टेक दिए कि बजरंगबली आज आपने जान बचा ली है। भले ही वो हार्मफुल नहीं थी, लेकिन उनके डर के मारे
खेल ख़त्म हो गया रहता, रेस्ट हो गया रहता ये। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि संकेश ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। इसलिए भेजा कि मैं दुनिया को ये सीख दे सकूं कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, ऐसी भी सिचुएशन आ जाए कि आपको लगे कि आप ख़त्म, तब भी आप भगवान के ऊपर से विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कैसे वक्त, कौन से समय बजरंग बली श्री राम आपकी जान बचाने के लिए आ जाए। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।